क्रिकेट के मुगले आजम बाबर आजम एक बार फिर कौमी टीम की क़यादत करने को तैयार। बाबर आजम के सर पर कप्तानी का ताज दोबारा सजेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सिलेक्शन कमेटी से मुलाकात में फैसला। कल चेयरमैन पीसीबी से बाबर आजम की मुलाकात में मामला तय किए गए। सिलेक्शन कमेटी ने भी तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी बाबर आजम को देने की सिफारिश कर दी। बाबर आजम को हटाकर टेस्ट की कप्तानी शान मसूद और टी20 टीम की क़यादत शाहीन अफरीदी को दी गई थी। कौमी टीम की बॉलिंग दुरुस्त करने के लिए कोचिंग साबिक ऑस्ट्रेलियाई बॉलर जेसन को देने का फैसला। बैटिंग की कोचिंग के लिए जनूबी अफ्रीकन साबिक ओपनर बल्लेबाज गैरी क्रिस्टन के सुपुर्द होगी। गैरी को व्हाइट बॉल और जेसन को रेड बॉल क्रिकेट की कोचिंग मिल सकती है। दोनों कोचेज के साथ मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत जारी। जून में पीआईए की निगरानी एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग एडवांस मरहले में डिस्कोस को प्राइवेटाइज करने पर भी काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने हुकूमती तरजीहात बता दी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब में कहा, IMF के बड़े प्रोग्राम शामिल होने जा रहे हैं। 14 और 15 अप्रैल को वाशिंगटन में IMF से मुज़ाकरात होंगे। फरवरी में करंट अकाउंट खसारा सरप्लस रहा। शरह तबादला भी मुस्तहकम है। मईशत के जल्द मुस्तहकम होने की उम्मीद भी सुना दी। पंजाब में नवाज शरीफ किसान कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी। 5 लाख छोटे काश्तकारों को आसान शराइत पर 150 अरब रुपए का कर्जा मिलेगा। बेहतरीन बीज, खाद और कीड़े मार अद्वियात की खरीदारी के लिए 30,000 रुपए फी एकड़ तक ज़राई कर्ज की भी सहूलत होगी। सब्सिडी भी मिलेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। अदलिया की आज़ादी पर हरगिज समझौता नहीं हो सकता। अदलिया में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। 6 जजेस के खत में उठाए गए इशूज़ पर गौर हुआ। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात का फैसला तमाम जजेस ने इत्तेफाक़ी राय से किया। वज़ीर आज़म से मुलाकात में सीनियर तरीन जज ने भी शिरकत की। मुलाकात में अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई गई। वज़ीर आज़म से जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने पर इत्तेफाक हुआ। फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर अपीलों की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 105 मुल्ज़िमान फौज की तहवील में है। बरियत और कम सजाओं वालों को रिहा करेंगे। जिनकी सजा 1 साल है उन्हें रिहाई दी जाएगी। 20 अफराद ईद से कब्ल रिहा हो सकते हैं। अदालत ने कहा कि कोशिश करें ईद से 4 दिन पहले ही छोड़ दें। मजीद समाअत अप्रैल के चौथे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। पीटीआई कारकुन सनम जावेद और आलिया हमजा की रिहाई की रोकथाम जारी होने के बाद नए मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई। दोनों की नए मुकदमे में जेल से तलबी की दरख्वास्त दायर। थाना कमर मिशानी मियांवाली नजर आतिश केस में गिरफ्तारी डाली गई। बिजली सार्फिन पर मजीद 125 अरब रुपए का बोझ डालने की तैयारियां। नेपरा की एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 2 रुपए 75 पैसे महंगी करने की मंजूरी। आइंदा माह से 85.2 अरब की इजाफी वसूलियां शुरू होंगी। माहाना एडजस्टमेंट की वसूलियां अप्रैल के बिल में की जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर FC हेडक्वार्टर्स आमद। कमांडर FC मोहसिन जानसारी ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने FC हेडक्वार्टर्स में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातह खानी की। FC हेडक्वार्टर्स में इजलास से खिताब में मोहसिन नकवी ने कहा कि FC को मजीद मौसर फोर्स बनाया जाएगा। अमन सबूताज करने की दुश्मन की साजिश इत्तेहाद की कुव्वत से नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। मोहसिन नकवी ने FC हेडक्वार्टर्स में पौधा भी लगाया। टोबा टेक्सिंग में लड़की के कत्ल में मुलविस मुल्जिमान को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्जिम बाप और भाई का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। मुल्जिमान को इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया।
शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी का जलसा मुलतवी। गढ़ी खुदाबख्श में 4 अप्रैल को होने वाला जलसा एहतराम रमज़ान की वजह से मुलतवी किया गया। गढ़ी खुदाबख्श में जलसा अब 14 अप्रैल को होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। इसराइली वहशियाना बमबारी के बाद गजा मुकम्मल खंडर में तब्दील। अस्पतालों के तबाह होने के अलावा खाने पीने की चीज़ों की भी शदीद किल्लत। अक़वाम मुत्तहिदा के आला ओहदेदार के मुताबिक गजा में कहत इसराइल का जंगी जुर्म हो सकता है। गजाई किल्लत की सूरत हाल भी संगीन हो चुकी। आलमी अदालत इंसाफ का इसराइल को फ़लस्तीनी अवाम को बुनियादी खुराक की फ्राहमी की यकीनी बनाने का हुक्म। कहत को फैलने से रोकने के लिए ज़रूरी और मौसर कार्रवाई करने की हिदायत भी कर दी। गजा में खुराक की कमी से जामहक बच्चों की तादाद 27 हो गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने रवायती हटधर्मी ना छोड़ी। यरगमाली शहरियों के लवाहिकीन को यकीन दिलाते हुए नेतन्याहू ने कहा, रफा में दाखिल होने की तैयारी कर रहे हैं। अपने किसी यरगमाली को हमास के पास नहीं छोड़ेंगे। यरगमालियों के अहले खाना से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा, सिर्फ फौजी दबाव ही ज़ेर हिरासत अफराद की रिहाई की जमानत देगा। हमास पर मुसलसल फौजी दबाव डाल रहे हैं और इसे जारी रखेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा मनसूबा बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। कहती हैं आवाम को आमदोरफ्त में आसानी होगी। जनूबी पंजाब से आने वाली ट्रैफिक शहर से गुजरे बगैर मंजिल पर पहुंच सकेगी। मरियम नवाज का बुनियादी मरकज़ शहर शाम के भट्टियां का भी दौरा। अपग्रेडेशन पायलट प्रोजेक्ट का मुआयना किया। वज़ीर आला का मसीही मुलाजमीन के लिए गुड फ्राइडे और ईस्टर बोनस का ऐलान। FBR का सरकारी इदारे के खिलाफ बड़ा एक्शन। सिविल एविएशन से 12 अरब 91 करोड़ की टैक्स रिकवरी कर ली। लार्ज टैक्स ऑफिस ने सिविल एविएशन के बैंक अकाउंट से मुंजमद करके रिकवरी की। टैक्स इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी थी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ईसाई बरादरी गुड फ्राइडे मना रही है। मुल्क भर के गिरजाघरों में खुसूसी दुआया तकरीबात। मसीही अकीदत के मुताबिक हज़रत ईसा को आज मसलूब किया गया था। मसीही बरादरी एतवार को मजहबी त्यौहार ईस्टर मनाएगी। और अदाकार लतीफ़ कबाड़िया के मद्दा उनकी 22वीं बरसी मना रहे हैं। PTV के कई ड्रामों में यादगार किरदार निभाए। थिएटर के मंजे हुए फनकार के तौर पर अपनी पहचान रखी।